नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी नाइट में, जहां डर और सस्पेंस हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्य की ओर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप डर से भागते नहीं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी कहानियां आपके लिए आती रहेंगी। रोशनी चाय बना रही थी तो फिर उसे रोने की अजीब सी आवाज आने लगी। लगातार 2 दिन से यह हो रहा था। जब भी वो किचन में जाती तो साइड वाले बेडरूम से रोने की आवाजें आने लगती। ये क्या हो रहा है? वह बहुत ही डर जाती है। कल तो सोच रही थी कि शायद उसका वहम हो, मगर आज फिर वही आवाज। उसने जल्दी से चाय छानी और अपने रूम में आई और राकेश को उठाते हुए बोली, राकेश जल्दी उठो, उठो ना, ये क्या हो रहा है देखो। राकेश अलसाया हुआ सा उठता है और जोर से कहता है, क्या हो रहा है रोशनी, क्या हो रहा, बोलो। एक तो सोने भी नहीं देती ढंग से, तुम्हें पता है कल पूरा घर जमाया है, मैं थका हुआ हूं, सब काम करके रात 3 बजे तो सोया था, फिर सुबह से तुम्हारी बड़बड़ चालू हो गई। तो रोशनी घबरा कर कहती है, अरे मैं डर रही हूं और तुम्हें सोने की पड़ी है। तो राकेश उठकर कहता है, बताओ क्या हो गया। तो रोशनी कहती है, राकेश मुझे बहुत डर लग रहा है। राकेश कहता है, मतलब? रोशनी कहती है, अरे कोई रो रहा है, साइड वाले बेडरूम में कल भी कोई रो रहा था। राकेश जाकर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता। तो वह रोशनी को बोलता है, रोशनी ये सब तुम्हारा वहम है, तुम जो हॉरर सीरियल देखते रहती हो ना, उनकी वजह से हो रहा है। सब देखना बंद कर दो तो सुनाई भी देना भी बंद हो जाएगा। रोशनी बोलती रही, राकेश मेरा वहम नहीं था, मैंने रोने की आवाज सुनी थी। राकेश फिर सोने चला जाता है। रोशनी सोचने लग जाती है, अभी 2 दिन ही हुए हैं इस नए फ्लैट में आए हुए, और ये क्या मुसीबत आन पड़ी। कितने जतन करके ये फ्लैट खरीदा है, एक एक पाई जोड़ी तब जाकर फ्लैट की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरी, बाकी तो ईएमआई आएगी ही जो राकेश और मैं अपनी कमाई से भर देंगे। रोशनी और राकेश एक कपल है जिनकी शादी 4 साल पहले हुई थी। पहले वो रेंट के फ्लैट में रहते थे। उनका एक सपना था कि खुद का अपना फ्लैट हो, तो उन्होंने 1 महीने पहले ही रीसेल में ये 2 बेडरूम फ्लैट लिया था। अच्छा फर्निश्ड और इंटीरियर के साथ मिल रहा था, जिससे कीमत भी कम थी और उनके बजट में आ रहा था। उन्होंने वह खरीद लिया और परसों ही तो इसमें आए हैं। और 2 दिन से रोशनी के साथ यह घटना घटने लगी। तभी डोरबेल बजती है तो रोशनी जाकर डोर खोलती है, देखती है सामने काम वाली बाई खड़ी है। वह कहती है, मुझे शर्मा मेम साहब ने भेजा है कि आपके घर काम करने के लिए, आप नए आए हो ना इसलिए। हाँ, मैंने उन्हें बोला था एक काम वाली चाहिए मुझे, अंदर आ जाओ। थोड़ी बातचीत करके वह उसको काम पर रख लेती है। वह कहती है, मुझे पैसों की जरूरत है, गरीब आदमी हूं, इसलिए इस मकान में काम करने के लिए तैयार हो गई। कोई और काम करने वाली बाई तैयार नहीं होती। तो रोशनी पूछती है, क्यों, क्या हो गया। तो शांता कहती है, मैडम इस घर में जो भी आता है उसकी बच्ची की मौत हो जाती है। क्या कह रही हो तुम? उसकी बात सुनकर रोशनी डर जाती है, क्या बकवास कर रही हो। तो वह कहती है, मैडम मैं सही बोल रही हूं, आपसे पहले यहां खुराना साहब रहते थे, उनकी 8 साल की बेटी थी। एक दिन अचानक बेहोश हुई और दूसरे दिन अपने कमरे में मरी मिली। उनसे पहले मिश्रा जी थे, उनकी 10 साल की बेटी थी, उसको भी पता नहीं क्या हो गया, बाथरूम में एक दिन बेहोश होकर गिरी, उसके बाद खत्म हो गई। उससे पहले भी तो ऐसी कितनी बच्चियां मर चुकी हैं। आपने शायद इस मकान के बारे में पूछताछ नहीं करी, अगर आपने पता किया होता तो अच्छा रहता। रोशनी कहती है, हमें सस्ता मिल रहा था तो हमने पता नहीं किया। इधर शांता अपनी धुन में बोलती रहती है, वह तो अच्छा है कि आपकी कोई बेटी नहीं है, इसलिए आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रोशनी कहती है, ये क्या बकवास है, मैं इन बातों को नहीं मानती, पर अंदर ही अंदर बहुत डर गई थी। शांताबाई काम करके चली जाती है और रोशनी के दिमाग में वह बातें घूमती रहती है। रोशनी फोन देखती है, डॉक्टर जैन का मेल आया था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वह प्रेग्नेंट थी। वह खुश हो जाती है। रोशनी की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी, थोड़ी घबराहट सी फील हो रही थी, तो उसने डॉक्टर को दिखाया था, तो उसने कुछ टेस्ट करवाए थे, ये उसी की रिपोर्ट थी। रोशनी बहुत खुश हो जाती, चलो रिपोर्ट पॉजिटिव है, हम अब एक बच्चा प्लान कर ही रहे थे। राकेश भी खुश हो जाएगा ये सुनकर। रोशनी दूसरे बेडरूम में जाके आईने के सामने खड़ी होकर खुद को बहुत खुशी से निहारती है, अपने पेट पर हाथ फेरती है। इतने में रोशनी को हंसने की आवाज सुनाई देती है।
वह चारों तरफ घूमकर देखती, पर कुछ दिखाई नहीं देता। वह रूम बहुत अच्छा था, इसलिए उसे बच्चों के हिसाब से सजाया गया था। उसका इंटीरियर भी बहुत अच्छे से किया हुआ था। एक दीवार पर पारदर्शी कांच का कबर्ड बना था। उसमें 4-5 डॉल सजी हुई रखी थीं। आवाज सुनकर रोशनी बहुत डर जाती है। फिर वह राकेश के पास जाती है। तब तक राकेश उठ जाता है और नाश्ता करके टीवी देख रहा होता। वह उसके पास जाकर बैठ जाती है। वह थर थर कांप रही थी। क्यों, क्या हुआ? राकेश उसे अपने से चिपका कर कहता है। तो रोशनी उसे सारी बात बताती है, बाई वाली बात भी। तो राकेश कहता है, ये क्या बचपना लगा रखा है, कभी कोई रोता है तो कभी कोई हंसता है, तुम्हें समझ में नहीं आता, क्या बोलती रहती हो? रोशनी राकेश से कहती है, डॉक्टर की मेल पढ़कर मैं बहुत खुश थी, पर जब उस रूम में गई तो कोई हंसने लगा। राकेश भी मेल पढ़कर बहुत खुश हो जाता है। वह रोशनी का माथा चूम लेता है। चलो, ये खुशखबरी हम सबको सुनाते हैं, पर सुनो राकेश। रोशनी कहती है, राकेश, इस घर में कुछ है। राकेश कहता है, रोशनी, ये हमारे सपनों का घर है। कितनी मुश्किल से सारा अरेंजमेंट हुआ है। क्या कर रही हो तुम? देखो, आते से ही हमको खुशखबरी मिल गई। देखना, हमारी प्यारी सी बेटी ही होगी। बेटी का नाम सुनकर रोशनी थर थर कांपने लगती है और बेहोश हो जाती है। राकेश उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर चेकअप करके बोलती है, एक तो प्रेग्नेंट है और थोड़ा काम ज्यादा होने की वजह से थकान भी हो गई है, कमजोरी आ गई है, इस वजह से यह बेहोश हो गई है। दवाइयां दे रही हूं, ध्यान से खिला देना, खुश रखना, टेंशन बिल्कुल भी मत देना। फिर राकेश रोशनी को लेकर घर आ जाता है। वह घर के कामों में उसकी हेल्प करने लग जाता है। रोशनी ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले लेती है। राकेश घर से काम करने लगता है। अब रोशनी ने ध्यान देना चालू किया कि वह जब किचन या उस बेडरूम में होती तभी आवाजें तेज आती और राकेश के आते से ही बंद हो जाती, और आवाजें रूम में जो गुड़ियाएं सजाई गई थीं उनसे ही आती है। वह राकेश से भी कहती है कि जो गुड़ियाएं हैं ना उस रूम में, उन्हीं में से आवाज आती है। तो राकेश उसे समझाता है, रोशनी, तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? तुम्हारे लिए यह सब गलत बात है। तुम तो अपने बच्चे पर ध्यान दो, अच्छे धार्मिक सीरियल देखो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। दूसरे दिन रोशनी देखती है एक गुड़िया छोटी सी जिसके लंबे बाल है, उसी से आवाजें आती हैं। तो रोशनी उस गुड़िया को उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। फिर सोचती है, चलो ठीक है, अब वह ना ही हंसेगी और न ही रोएगी। दूसरे दिन वह रूम में जाती है तो क्या देखती है, ये क्या, वह गुड़िया तो उसकी उसी जगह पर ही है। उसने डस्टबिन में जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसे यकीन हो जाता है कि ये जो गुड़िया है वह जादू की गुड़िया है। रोशनी को बहुत डर लगने लगता है। तभी शांताबाई आती है। राकेश तो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं रहता है, तो वह शांताबाई को सब बातें बताती है और कहती है, बाई, मैं क्या करूं, वो गुड़िया इतना परेशान कर रही है। तो शांता बोलती है कि हमारे इधर एक बाबा है, वह ऊपर की बाधा, भूत प्रेत के बारे में बहुत जानते हैं। आपको मिलना हो तो मैं बुला लूं। हाँ, उन्हें जल्दी बुला दो, रोशनी कहती है। रोशनी सोचती है, मगर राकेश तो इन बातों को मानता नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर वह बाई से कहती है, देखो, राकेश कल टूर पर जा रहा है, तुम कल बाबा को ले आना, वह दूसरे दिन वापस आएगा, तब तक हम बाबा से सब पूछ लेंगे। शांता चली जाती है। वह शाम को बाबा को लेकर आती है। बाबा पूरे घर का मुआवना करते हैं। जब उस बेडरूम में जाते हैं तो वहां जाकर थोड़ा घबरा जाते। वे गुड़िया को देखते हैं, फिर बाहर आते हैं और कहते हैं, असली भूत यही गुड़िया है जो तुम्हें परेशान कर रही है। फिर उन्हें कुछ याद आता है। फिर बताते हैं कि इस मकान में आज से 10 साल पहले एक फैमिली रहने आई थी। 7 साल की लड़की थी उनकी, बहुत ही प्यारी थी। उसकी एक गुड़िया थी जिसके साथ ही वह खेला करती थी। गुड़िया को वह हर समय अपने साथ रखती थी, नहाने जाती तो भी, खाना खाती, सोती उसे अपने साथ ही रखती थी। वो लड़की इतना प्यार करती थी उस गुड़िया को, और वह गुड़िया जो थी वह शापित थी, उसमें जान आ गई थी। वह गुड़िया भी उस लड़की को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वह लड़की दिन रात हमेशा उसको साथ में रखती थी। एक दिन विदेश से उस लड़की के चाचा आते हैं और लड़की के लिए विदेशी डॉल लेकर आते हैं, जो इस डॉल से बहुत ज्यादा सुंदर थी। लड़की अब उसके साथ खेलने लगती है, उसको अपने साथ दिन रात रखती है, और इस गुड़िया को शो पीस में रख दिया। तो यह जो गुड़िया थी उसको जलन होने लगी थी। एक दिन जलन में इस गुड़िया ने रूम में, जब वह लड़की सो रही थी, तो वह गुड़िया उस लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
कि तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं हो सकती। तब से यह गुड़िया छोटी लड़कियों की जान की दुश्मन बन गई। जब भी कोई लड़की इस रूम में आती है तो वह उस लड़की को मारकर ही दम लेती है, क्योंकि इसे लड़कियों से नफरत हो गई है। रोशनी के सुनकर बहुत डर जाती है और कहती है, पर वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? तो बाबा कहते हैं, तुम प्रेग्नेंट हो, उसे पता चल गया था और लड़की ही है यह भी, इसीलिए रोशनी घबरा जाती है। पर बेटा अभी तुम डरो मत, ये गुड़िया है तो बहुत शक्तिशाली, पर हम भी कुछ ना कुछ तोड़ निकालेंगे। बाबा रोशनी को भभूत देकर कहते हैं, रोज इसका सेवन करना और हम ताबीज बनाकर देंगे, उसे भी पहने रखना। रोशनी मान जाती है। वह कहती है, बाबा आपकी फीस? तो बाबा कहते हैं, कुछ भी नहीं बेटा। रोशनी अपने काम में लग जाती है। रोज वह भभूत लगाती और खाती। एक दिन राकेश देख लेता है और रोशनी को बहुत चिल्लाता है और भभूत फेंक देता है। उसके बाद दिन भर तो उसका अच्छे से निकल जाता है, पर उस रूम में जाने के नाम पर उसे घबराहट होने लगती। पर जब रात में रोशनी सोती है तब उसे लगता है कि उसके पेट पर कोई हाथ फेर रहा है, तो वह सोचती है राकेश होगा, और एकदम से आंखें खोल के देखती है तो वह गुड़िया होती है। उसके पेट पर हाथ उसी का था। रोशनी जोर जोर से चिल्लाती, उसकी चीख से राकेश उठ जाता है। राकेश, ये गुड़िया मेरी बच्ची को मार डालेगी। तो राकेश कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा रोशनी। राकेश बहुत अच्छे से उसे समझाता है, चलो सो जाओ, तुम्हें यह घर अच्छा नहीं लगता तो हम फिर से रेंट वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। रोशनी खुश हो जाती है। दूसरे दिन रोशनी शांता से कहती है कि बाबा से भभूत ले आना, मेरी भभूत खत्म हो गई, और ताबीज का भी पूछ लेना। तो शांता जो बताती है उसे सुनकर रोशनी के होश उड़ जाते हैं। वह कहती है, बाबा को तो उसी रात किसी ने मार दिया, आप डर नहीं जाओ, इसीलिए आपको बताया नहीं। रोशनी बहुत डर जाती है। वह जल्दी जल्दी सामान पैक करती है और राकेश को फोन करती है। फिर किचन में जाने लगती है तो वहीं पेट के बल गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि राकेश आ गया था, जो उसे हॉस्पिटल लेकर आया, मगर उसका बच्चा नहीं बच पाया। 4 महीने हो गए थे, इसीलिए पता चल गया कि वह लड़की ही थी। उसने अपनी बच्ची खो दी थी। वह गुड़िया औरों की तरह उसकी बच्ची को भी खा गई थी। रोशनी गुमसुम हो जाती है। वह 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रही। उसके बाद वो सीधे रेंट के घर में जाते हैं और वे अपने फ्लैट को बेचने का सोच लेते हैं। इधर उनके फ्लैट में गुड़िया के रोने की आवाजें लगातार आती रहती हैं। शायद वो फिर हंसेगी जब नया शिकार आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? आपके विचार क्या हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा।